ये बहुत पुराना फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। मास्टर कंवरपाल जी, स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी और मुकेश चौधरी का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मास्टर कंवरपाल जी का लगा हुआ है, माला डली हुई है। पहले हमारे जो मुकेश चौधरी जब शुरू में ब्लॉक प्रमुख बने बलिया खेड़ी से, तो उस टाइम जो उसमें ली थी ये रोड शो में, तब से ये यहाँ पे है। गर्व है बेटे पे, सीना चौड़ा हो गया बेटे को देख के, विधायक बन गया। उन्हीं का देन है, पल्ला पसार के मेरे पे तो लेके गए थे, उन्हें ये इस लायक बनाए। मास्टर कंवरपाल जी पल्ला पसार कर आपसे मुकेश चौधरी को लेकर गए थे। ये कहता था हम एक पेट से पैदा नहीं हुए, फिर हम ऐसे भाई है जैसे जो एक माँ के पेट से पैदा हुए हो, ऐसा कहता था। अब उसने उत्तरा तो नहीं करके छोड़ दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं मौजूद हूं रेडी मलकपुर गांव में और सामने आप ये जो आवास देख रहे हैं, ये आवास है नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी का। अंदर इस आवास में प्रवेश करेंगे और जो परिजन हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से उनका बेटा, उनका लाल विधायक बना है, किस प्रकार की खुशी उन लोगों को है। यहाँ पर शुरुआत में हम आ गए हैं और यहाँ पर ये बैठने का स्थान है विधायक जी का यहाँ पर, और तस्वीरों में मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। यहाँ पर ये बहुत पुराना फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। मास्टर कंवरपाल जी, स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी और मुकेश चौधरी का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। और मुकेश चौधरी राजनीति में अपना गुरु मास्टर कंवरपाल जी को मानते हैं। और एक और फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मास्टर कंवरपाल जी का लगा हुआ है, माला डली हुई है। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ परिजन भी हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक व्यक्ति विधायक पद तक पहुंच गया, उसे परिजन किस प्रकार से देखते हैं। और यहाँ पर एक जो है बहुत पुराने मॉडल की यहाँ पर जीप खड़ी हुई है, अब शायद इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, समाप्त हो गया है इसका कार्यकाल, बस ये खड़ी हुई है। ये किसकी जीप है भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप सिंह है जी। अच्छा, मैं ये जो जीप है ये हमारे जो मुकेश चौधरी जब शुरू में ब्लॉक प्रमुख बने बलिया खेड़ी से, तो उस टाइम जो उसमें ली थी ये रोड शो में, तब से ये यहाँ पे है। और ये बस जैसे ज़रूरत नहीं है तो सहारनपुर रहने लगे, यहाँ मम्मी पापा रहे हैं बस। अब ये खस्ता हाल में खड़ी हुई है और आप देख सकते हैं राजनीति की शुरुआत मुकेश चौधरी ने इसी जीप पर बैठकर की। और आगे बढ़ेंगे, ये मकान है मुकेश चौधरी का, बिल्कुल सादा रहन सहन है, आप देख सकते हैं। और सामने परिजन शायद जो है बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मुकेश चौधरी एक छोटे से गांव से निकलकर पहले ब्लॉक प्रमुख बने और अब नकुड़ विधानसभा से विधायक बने। उन्होंने 4 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को चुनावी अखाड़े में चित कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर खेती किसानी करने का यह परिवार काम करता है, पशुओं का चारा पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये पशु बंधे हुए हैं और ये परिजन हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? कृपाल सिंह। अच्छा, आप जो है विधायक जी के पिताजी हैं शायद? जी हाँ। आपका क्या नाम है जी? शिक्षा देवी। आप माता जी हैं? माता जी हूँ। तो बेटे ने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो किस प्रकार की खुशी आपको है? उम्मीद थी कि बेटा विधायक बनेगा? उम्मीद थी बेटा विधायक बनेगा, बहुत गर्व है बेटे पे, अच्छा, सीना चौड़ा हो गया बेटे को देख के, विधायक बन गया। और नुक्कड़ क्षेत्र का धन्यवाद है जिन्हें विधायक बनाया। अब बेटा विधायक बन गया है, अब तो आपकी सेवा तो पहले भी करते होंगे, अब खूब सेवा करेंगे? नहीं जी, जनता की सेवा करेंगे, मेरी बाद में सेवा करेंगे, पहले गरीब जनता की सेवा करेंगे। अच्छा, पहले जनता की सेवा करेंगे, इसके बाद आपकी सेवा करेंगे? फिर मेरी सेवा करेंगे। मुकाबला बड़ा कैड़ा था, 4 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री सामने थे, तो आपका दिल भी धक धक कर रहा होगा? हाँ जी, ये तो था, उम्मीद थी कि जीतेगा मेरा बेटा। मतलब वो आपको विश्वास क्यों था कि आपका ही बेटा चुनाव जीतेगा? जनता के ऊपर था, मेरा बेटा इस लायक था, जनता, गरीब जनता की सेवा करा था, इसलिए मुझे विश्वास था मेरा बेटा जीतेगा। तो योगी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि नहीं? योगी जी का भी धन्यवाद है, जिन्हें बनाया, जिनका वो है सहयोग है, योगी जी का भी। हाँ। आप बताइए जी, आपने कभी ये कल्पना की थी कि आपका बेटा यहाँ खेती किसानी से, यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं, आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, यहाँ इस छोटे से गांव से निकलकर प्रमुख बनेगा और कभी विधायक बनेगा, कभी आपने सोचा था? हाँ, सोचा था। मैं जॉब करता था तहसील में और जब वहाँ देखता था नेताओं को, और जब नेता भाई हमारे अधिकारी सिफारिश करते थे, हम भी दिल में सोचते थे कि हमारा बेटा भी कोई ऐसा पहुँच जाए वो सिफारिश करे। तो
वो यही इच्छा थी, आज वो हमारी पूरी होगी। जनता की सेवा करने के लिए होगी। छोटे बड़े किसानों की भी सेवा करेगा और जनता के गरीब किसानों की वो करेगा। और भाई सही बात तो ये है कि बेटा प्रभु ने कैसा बना दिया हमारा कि वो जनता के बीच में खड़ा। हमें बहुत खुशी हुई और हम पूरी उम्मीद थी कि वो जीत का आएगा। तो जिस तरीके से मुकेश चौधरी की यदि मैं बात करूं तो खेती किसानी से जो है विधायक तक पहुंच गए, ब्लॉक प्रमुख बने। तो अगर आपके परिवार की मैं बात करूं तो राजनीतिक बैकग्राउंड आपकी कुछ रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। बस वो तो एक हमारा वो था, हमने देखा और वही हमने किया। कोई नहीं थी बैकग्राउंड हमारा, कोई किसी रिश्तेदारी में नहीं थी, हमारे परिवार में नहीं थी, कोई नहीं था, कोई नहीं। मास्टर कंवरपाल की देन थी, उन्हीं का देन है। पल्ला पसार के मेरे पे लेके गए थे, उन्हीं है इस लायक बनाए। मास्टर कंवरपाल जी पल्ला पसार कर आपसे मुकेश चौधरी को लेकर गए थे। हाँ, मुझे दे दो, ये पढ़ा था जी, मगर दे दिया ले जो। उनके मास्टर कंवरपाल जी तो बड़े साधारण किस्म के व्यक्ति थे, विकास पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है। ये भी ऐसा ही है, उन जैसा ही है। हाँ, इन्हें कभी लोभ लालच नहीं करा, आज तो राजनीति में है। हाँ, प्रमुख भी रहे, इन्हें कोई लोभ लालच नहीं किया, जनता की सेवा की। हाँ। तो मास्टर कंवरपाल जी ने जो राजनीतिक शिक्षा दी, आपको लगा कि हाँ वो अब कामयाब हो गई है? कामयाब होगी, उनकी देन है जी, उनका धन्यवाद है उनका, उन्हें इस लायक मेरा बेटा बनाया। तो जिस समय विधायक जी यहाँ पर जीत कर आए, मैंने तस्वीरें देखी, आप भी थी और यहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं और थी, आप पैसे उन्हें दे रहे थे, वो क्या सिस्टम था? वो मलाई कर रही थी दो थे की। इनकी नानी भी लगे थी, मामी भी लगे थी। अच्छा, आशीर्वाद था उनका। हाँ, खुशी थी वो? खुशी थी, खुशी थी उनकी। इमरान मसूद को छोड़कर जिस समय आपके बेटे अलग हुए तो आपको लगा था कि हाँ राजनीति में कामयाब होंगे, या कहीं आपको ये लगा था कि ओह ये तो गलत फैसला मुकेश चौधरी ने ले लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं लगे, हम कहते थे उससे अलग हो जा। हाँ। कारण क्या था? कारण यह था पीछे हटा रहा था, पहले टिकट दे दिया, टिकट दे के फिर वापसी ले लिया, वो कारण था। हाँ। 2017 में भी मुकेश चौधरी की ज़बरदस्त तैयारी थी। पहले उन्हें कहा गया कि आप नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़िए, फिर उन्हें कहा गया कि आप देहात विधानसभा से चुनाव लड़िए, फिर उन्हें कहा गया कि आप देवबंद विधानसभा पर चले जाइए, लेकिन टिकट कहीं पर भी नहीं हुआ। उस समय आपको कैसा लगा था? बहुत बुरा लगा था। टिकट होया देवबंद से, पर्चा भर दिया गया, उसके बाद जैसे वहाँ पहुँचे टिकट काट दिया, बहुत बुरा लगा। जब पहले खुशी हुई, जब वो टिकट कट गया, बस बहुत बुरा, इतना बुरा, शरीर इतना बैठ गया, पर पूछो ना बात। लेकिन इमरान मसूद का कहा तो ये जाता है कि ब्लॉक प्रमुख बनाने में इमरान मसूद का बड़ा योगदान रहा मुकेश चौधरी को। उसका योगदान रहा, योगदान रहा उसका ब्लॉक प्रमुख में योगदान था। बाकी उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, अपने भाग्य की बात थी जी। वो परिवार के मुँह में आया, भाइयों के टिकट के चक्कर में उन्होंने मुकेश चौधरी का टिकट काटा। लेकिन वो तो कहते थे कि मुकेश चौधरी मेरे भाई जैसा है। भाई ये कहता था, मैं एक पेट से पैदा नहीं हुए, फिर हम ऐसे भाई है जैसे जो एक माँ के पेट से पैदा हुए हो, ऐसा कहता था। अब उसने वो करा तो नहीं, करके छोड़ दिया। तो आपको लगता है कि जो नेता राजनीतिक बातें करते हैं वो केवल राजनीतिक बातें होती हैं, उनमें वास्तविकता नहीं होती? वो कहते थे पहले मेरा भाई है और फिर बाद में छोड़ दिया। हाँ, जो बहुत सा आदमी ऐसा जो धोखा करे, बहुत सा ऐसा है जो उसे लेके चलता है साथ में। हाँ, मेरा बेटा ऐसा है जो लेके चलेगा। हाँ। तो जिस समय काउंटिंग चल रही थी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एक बार भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो आप भी कहीं ना कहीं जानकारी ले रही होंगी, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? एक बार घबराहट हुआ, फिर मन को शांति ये हुई, मेरा बेटा जीत का होगा, चाहे वो 20 वोट से जीत का होगा, जीत का होगा, मुझे इतना विश्वास था। अब जनता ने तो वोट दे दिया है, अब बारी विधायक जी की है। तो आपने किस प्रकार की शिक्षा दी है, किस प्रकार के संस्कार दिए हैं? आपको लगता है कि जनता से जो वायदे आपके बेटे ने किए हैं वो पूरे होंगे? पूरे करेगा, करना चाहिए भाई, किसी तो लोभ लालच नहीं करना चाहिए। पहले वो जनता के जो वादे करे वे पूरे करो। हाँ, ये तो मुकेश चौधरी जी ने, यदि मैं शुरुआती दौर की मैं बात करूं, तो कहां से आपको पता लगा कि हाँ भाई इस लड़के में जो है राजनीति करने का गुण है और ये लड़का राजनीति कर सकता है? ये जब मास्टर कंवरपाल जी के साथ गया और वो चलता रहा, तो जब हमें पहचान लिया ये शायद कामयाब हो जाएगा,
हमने उसको और बढ़ावा दिया। हमने समझाया बेटे लगा रहो और तू इस काम में कामयाब हो जाएगा। तो काम क्या है आपका यहाँ पर? ये खेती-बाड़ी। अच्छा। खेती बाड़ी बस, और कुछ नहीं। किसान का जो भी काम होता है वो ही। तो विधायक जी यहाँ पर गांव में आते हैं कि नहीं? आते हैं, आते हैं, हर संडे को आते हैं। और ऐसा नहीं है लगातार भी आ जाओ 2-4 दिन। हाँ हाँ, मकान बनवाए, गांव का बहुत सहयोग कराया, गांव में बहुत मकान बनवाए, नलके लगवाए, जितना जब मिलता था बहुत सहयोग कराया गांव का। सड़क बनवाई, घर बहुत कुछ किया गांव में भी। तो गरीब यहाँ पर जब गांव में आते हैं, यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं, यहाँ पर मशीन भी लगी हुई है, खेत भी हैं आपके, ट्रैक्टर भी है, कभी कुछ इस तरीके का कार्य भी करते हैं कि नहीं? अपने बेटे ने भी बिठाया क्या पिछले साल खेत में गेहूँ कटवा के लाया, सिर से उठवा के लाया, काम कर रहा है, ये कोई बात नहीं, जाता है। तो आप दुआ मुकेश चौधरी की जीत की कर रही थी या ये भी साथ साथ दुआ कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज गद्दी पर एक बार फिर से बैठ जाएं? जी योगी जी की भी महाराज की थी, वो भी गद्दी पे बैठे हैं, भाजपा की सरकार आवा है, भगवा झंडा लहरा हुआ है, ये उम्मीद थी, ये होना चाहिए। क्यों जी योगी महाराज की सरकार आप लोग क्यों चाह रहे थे? केवल इस वजह से कि आपके बेटे को टिकट दे दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कितनी सुविधा दी बेटी जो है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती है। रात को 12 बजे आ जावें, 2 बजे आ जावें, सुरक्षित है। इसलिए हम चाह रहे थे कि भाई योगी जी की सरकार ही आवे। बेटे की बात तो बाद में टिकट होया, जब हम बहुत दिन से चाह रहे थे टिकट हो जा और बेटा विधायक बन जा। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली, जनता ने का हमारे साथ सहयोग रहा और बेटे ने जितनी भी हमने उनको कही, जो भी है क्षेत्र में जो भी है वो हमने पूरा करता है। पहले मुकेश चौधरी जी देहात विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, फिर नकुड़ विधानसभा पर तैयारी शुरू कर दी। एक बार फिर ऐसा लगा कि जिस तरीके से 2017 एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाला है, कहीं आपके मन में भी था कि भाई इस प्रकार अब की बार बेटा एक बार फिर से चुनाव लड़े बिना रह जाएगा? नहीं, ऐसा तो था नहीं। ये था कि भाई यहाँ से टिकट देंगे। जब वो जगपाल सिंह आगे थे, भाई जब थोड़ा सा मंड वो आया था, भाई यहाँ ये आ गया, यहाँ धर्म सिंह है। जब धर्म सिंह की जाने की बात आई तो जब एहसास होया भाई हाँ मन में टिकाव होया भाई टिकट यहाँ तो हो जाएगा। बीच में एक बार डगो हो गया तो मन में तो आपके भी धुक धुका होगा। डॉक्टर धर्म सिंह सानी 4 बार के विधायक थे और 2 बार के मंत्री थे और उन्होंने तो चैलेंज कर दिया था कि आइए मेरे सामने मुख्यमंत्री आकर चुनाव लड़िए, उप मुख्यमंत्री आकर चुनाव लड़िए। नहीं देखो ये तो बात सही थी। हमें तो नकुड़ विधानसभा की जनता से हमें बहुत विश्वास था, गरीबों से हमें बहुत विश्वास था कि हमारे बेटे को विधायक बनाए। आपको लगता था कि आपके बेटे राजनीति में आके जिस प्रकार से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं तो उनका फल उन्हें जरूर मिलेगा? जरूर मिलेगा। हाँ, तो अब विश्वास है आपको बेटा अच्छा काम करेगा? अच्छा काम करेगा, बिल्कुल अच्छा करेगा और बिना लोभ लालच के अच्छा करेगा। क्योंकि जो माता पिता वो भरते हैं अंदर तो ऐसा ही होता, ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल बिना लोभ लालच के काम करेगा। हमने उसको कह दिया भाई कोई लोभ लालच मत करना, पहले जनता की सेवा करो। आपने शिक्षा दी कि आप जनता का विकास करिए, अपना विकास छोड़ दीजिए। हाँ, उसको छोड़ दिए। विकास की अपने विकास की तो कोई बातें नहीं, पे जनता के लिए क्या हुआ। तो जीतने के बाद आपने मुकेश चौधरी को एक बार फिर से जब आपके पास आए तो उस समय आपने क्या शिक्षा दी? ये दी बेटे जैसा तो कामयाब होगा, तो ऐसा जैसे जनता ने तो कामयाब बना तो ऐसे ही जनता की सेवा करिए, ये शिक्षा दी। चलिए, तो ये जो परिवार है और यहाँ पर ये जो मकान है, ये जो आवास है, ये भारतीय जनता पार्टी के नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी का आवास है और ये उनकी माताजी हैं और ये उनके पिताजी हैं और ये शायद भाई हैं या भतीजे हैं। इनसे हमने बातचीत की है और माताजी ने कहा है कि हमने उन्हें शिक्षा दी है कि जिस जनता ने उन पर भरोसा किया है उस भरोसे को कभी तोड़ने मत देना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।